हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और ये बोला जाए लास्ट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। हमने पिछले वाले क्लास में इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था, इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ा था, फिर हमने देखा था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि नहीं। तो वो तीनों चीज या तीनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, हमने ये देखा था। और ये जनरली किस कौन सी यूटिलिटी में होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी में देखने को मिलता है कि नहीं। कार्डिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मैंने ये भी बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए हमने कितना गुड्स का बलिदान दिया, उसी रेट को हम लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आज थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट करेंगे ये थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाए, और वहां थोड़ा लास्ट में हमने बजट लाइन तक जो है वो डिस्कस करा था, उसी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश किया जाए तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय बजट लाइन। तो बजट जो होता है हमने बताया था टू या मोर गुड्स का बनता है भाई, टू गुड्स का, जनरली टू गुड्स को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, है कि नहीं। और बजट जो होता है वो आप अपने इनकम के हिसाब से बनाते हो, आप इनकम से बाहर बजट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना इनकम ही नहीं है, तो बजट से बाहर कैसे बना दोगे? सिंपल सी बात है। इसका मतलब इट इंडिकेट्स एग्जैक्टली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेक्टेड गुड्स। जो भी आपने गुड्स को सेलेक्ट करा अपने बजट के अंतर्गत या फिर उसके अंदर, दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर पा रहा है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, जो भी प्राइस है फॉर अ गुड एट अ गिवन पर्टिकुलर मनी, जो इनकम, जितना भी मनी है उसके पास, ठीक है, जितना भी मनी है, और उस मनी से जो भी वो दो गुड खरीदना चाह रहा है, गुड ए और गुड बी, ठीक है, जिस भी प्राइस पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब वो जो लाइन बनेगा उस लाइन को हम लोग बजट लाइन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो कि प्राइस है मान लो कि 5 रुपया एक्स गुड का, भाई एक्स गुड का प्राइस कितना है? 5 रुपया है, ठीक है। और इसने मान लो कि क्वांटिटी 4 खरीदा, ठीक है। दूसरा गुड से मान लो 6 और इसने क्वांटिटी 5 खरीदा, मतलब 5 4 जा 20 हो गया और 6 5 जा 30, और इसका मनी टोटल बजट कितना था? 50। तो हमेशा इसके बराबर होगा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर गुड एक्स है, गुड एक्स 30 तक गया और ये 90 तक गया, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 30 और 90 के बीच में, मतलब इतना ही एक तरीके से इसका बजट है, ठीक है। तो बजट लाइन सिमिलरली वैसे ही डिस्क्राइब होता है जिस तरीके से, और ये दोनों पॉइंट टच करने की कोशिश करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर देखा जाए बजट लाइन जो है वो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, टचेस वाई एक्सिस, टचेस वाई एक्सिस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टचेस एक्स एक्सिस। तो ये भी एक तरीके से इसको एक्स एक्सिस, क्योंकि आप बजट से बाहर, अगर मान लो कि आपका यहाँ पॉइंट हो जाए तो इसका मतलब क्या है? ये आपका अनअटेनेबल पॉइंट है ना, अनअटेनेबल है, मतलब आप इसको अटेन नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके बजट से बाहर है। और अगर आपने बजट यहाँ बनाया है, मतलब क्या है? आपने उतना यूटिलाइज नहीं करा है, इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो बस याद रखना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मतलब एक्स गुड का है ये, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई अगर करेंगे तो हमारा मनी, मतलब क्या? मनी इनकम के बराबर निकल जाना चाहिए, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको बजट लाइन, अब बजट लाइन को जनरली हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बजट लाइन हमारा बन जाएगा, हाँ या ना? क्लियर, ठीक है। दोनों गुड्स का एक्स और वाई एक्सेस दोनों टच करेगा। अब स्लोप ऑफ जो बजट लाइन होता है वो क्या होता है भाई? अभी जैसे हमने देखा कि ये हमारा एक, ये वाई हो गया मान लो, ये एक्स होगा, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, और यहाँ से यहाँ एक तरीके से, और अगर बोला जाए इंडिफरेंस कर्व तो ये ऐसे बनता है, हाँ या ना? तो दोनों के बीच में देख रहे हो, ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया और ये आपका बजट लाइन हो गया, बजट लाइन हो गया। और अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट थ्रू इंडिफरेंस कर्व। समझ रहे हो? अभी आगे आएगा, वो चीजें आएंगे, वो समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया स्लोप ऑफ द बजट लाइन ऑल्सो नोन एज अ प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो, क्योंकि पी एक्स बाई पी वाई दैट इज द रेट एट विच, जो जिस रेट पर जो चीजें हैं वो एक तरीके से बदलती हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर? तो हम लोग ना आगे चलकर अभी यही देखेंगे कि ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जब एक साथ मिलेगा।
लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या बोला गया, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस रेशियो, दैट इज द रेट एट विच अ मार्केट इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर द अदर, कि एक गुड के बदले जो दूसरा गुड जो है बदलने के लिए रेडी है, उसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे भाई, इसको बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, या फिर एज अ प्राइस रेशियो बोल सकते हैं। कि जैसे मान लो कि एक गुड है, एक गुड खरीदना चाह रहे हो, अब मान लो कि ये बजट में आपको दूसरा, यही बजट में आपको दूसरा गुड्स चाहिए, तो आप उस प्राइस को चुनोगे या उस गुड को चुनोगे। ऐसा नहीं कि जो बजट से बाहर है, मतलब आपके पास 50 रुपया है तो आप ऐसा नहीं करोगे ना कि आपकी औकात है 5 रुपया पेंसिल खरीदने की तो आप 100 रुपये का पेंसिल खरीदोगे, नहीं खरीद सकते हो, चीजें दिक्कत होगी। मेन प्रॉपर्टी जैसे इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी जो होता था, सेम इसी तरीके से यहाँ भी बजट लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप। नेगेटिवली स्लोप क्यों होगा भाई, कि अगर एक गुड का बजट आप बढ़ाओगे, मान लो कि ये एक गुड आप खरीद रहे थे, एक गुड का बजट अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो दूसरा का अपने आप ही क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देख रहे हो, और जब दोनों उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप। स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो, और हमेशा प्राइस रेशियो के बराबर होगा। इसका सिंपल सा मतलब है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट जो है एक तरीके से वो टच कर रहा है। ठीक है, प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज। इट इज स्ट्रेट लाइन। ये क्या है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एज वी एज्यूम द गिवन प्राइस ऑफ अ टू कमोडिटीज टू बी कांस्टेंट, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो दोनों प्राइस दिया हुआ है, प्राइस 1 और प्राइस 2, जो एक्स गुड का प्राइस 1 और वाई गुड का प्राइस 2, वो दोनों क्या है भाई, कांस्टेंट है। अगर प्राइस में कोई चेंजेस आएगा तो कंज्यूमर फिर उसके हिसाब से वर्क करेगा, ना कि अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है। और यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ सकते हो, इट या बजट लाइन टचेस, बजट लाइन टचेस एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। ठीक है, वाई एक्सिस बोथ। ठीक है, समझ में आया, बोथ दोनों को एक तरीके से वो क्या करता है, टच करता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे अगर देखा जाए तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे देखने को मिलेगा। तो कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच, की ऑर्डिनल अप्रोच के अनुसार अगर देखा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब एक तरीके से महसूस कर पाएगा। ठीक है, तो बोला गया कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच में दो तरीके से। एक हमने जैसा कि देखा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शुरुआत में देखा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मान लो उसी प्राइस पर उसको दूसरा गुड्स मिल जा रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, तो सेटिस्फाई ज्यादा हो गया। मतलब मान लो कि एक गुड खरीद रहा था भाई, अब वो दूसरा गुड खरीदने लगा। अब इस गुड को अगर कम करना है तो इसे इसको ज्यादा करना पड़ेगा, या ये ज्यादा खाना चाहता है तो इसको ये कम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अब जबकि ये दोनों अगर कम ज्यादा कर रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल होगा। क्या होगा, सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा, तभी तो बदल रहा है, नहीं तो क्यों बदलता। मान लो पहले हम 4 गुड़ इसका खा रहे थे, 5 गुड़ इसका खा रहे थे, हम सेटिस्फाइड थे, तो हमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब चूंकि मेरा नीड बदल गया तो हमने इसका ज्यादा कर दिया, इसका कम कर दिया, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी वही है अभी, लेकिन हम क्या है अभी इक्विलिब्रियम स्टेज पर है। तो MRS अगर XY होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन PX बाई PY, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर हो जाता है, तब हम लोग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि क्या है, MRS इज इक्वल टू PX बाई PY। जैसा कि यहां पर भी डिनोशन है भाई, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये बजट लाइन था, यहां से आपने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर है MRS जो 2 पॉइंट का। ठीक है, MRS XY इज इक्वल टू PX बाई PY, और PX बाई PY किसको डिनोट कर रहा है भाई, बजट लाइन को। मैंने बताया था ना अभी, बजट लाइन को या फिर प्राइस रेशियो को, प्राइस रेशियो बोल लो या फिर बजट, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर प्राइस रेशियो बिटवीन द गुड एक्स एंड वाई, और यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जब वो दोनों इक्वल हो रहा है तो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो पहला केस क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच में, कि जब ये दोनों इक्वल हो रहा है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। बस ये मान के चलना है, क्लियर, कि बजट और उसका इंडिफरेंस का दोनों साथ में मिल रहा है। फिर दूसरा क्या है कि जब MRS फॉल्स कंटिन्यूअसली, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, धीरे 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 करके, उस दिन भी मैंने बताया था, कम होता जाता है। ऐसा नहीं हो कि वो ज्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर
जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, और वो है भी भाई, कॉन्वेक्स हमेशा ऐसा ही होता है ना। तो इस पॉइंट पर जहां पर देखो ये बजट लाइन हो गया, ये हमारा बजट लाइन है। अब बजट लाइन और जब इंडिफरेंस कर्व मिल रहा है तो यहाँ यहाँ नहीं मिल पा रहा है भाई, यहाँ तो होगा नहीं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि इसका मिडिल पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट तो ये आ रहा है ना दोनों का, समझ में आ रहा है। तो कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर आईसी इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। जब आईसी जो है वो एक तरीके से इंडिफरेंस कर्व है, वो टेंजेंट के रूप में एक बीचों बीच में एक तरीके से मिलाप हो रही है। क्लियर। द कंज्यूमर इज अटेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट दिस पॉइंट विथ अ गिवन इनकम। तो अगर कोई बोलेगा कंज्यूमर जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी के तहत ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब आईसी और बजट लाइन एक टेंजेंट पर मिलेगा साथ में बीचों बीच, ठीक है। तो जनरली इसको बीचों बीच ही रखना, ठीक है, इसको बीचों बीच ही रखना, थोड़ा सा ये और नीचे भी आ सकता था, लेकिन जनरली इसको बीचों बीच रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, वो देखने में भी और थोड़ा सा देखने में भी क्या कंज्यूमर सेटिस्फाई उसी समय होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल नॉट फॉल, अब क्या बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है विल नॉट फॉल एट फॉलोइंग पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा कब कब, एट पॉइंट जी। पॉइंट जी देखो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों भाई, कंज्यूमर डिराइव्स लेसर सेटिस्फैक्शन एज इट अपीयर्स ऑन द लोअर आईसी कर्व। देख रहे हो आईसी कर्व के बीचों बीच नहीं है, आईसी कर्व के सबसे नीचे में है, इसीलिए ये उतना सेटिस्फाइड नहीं होगा। जो समझो ना कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन इसको इस पॉइंट पर मिलेगा ना भाई, कि इस पॉइंट पर मिलेगा। तो यहाँ पर है इस पॉइंट पर, क्योंकि बजट लाइन पर इसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। एट दिस पॉइंट इट अपीयर्स द कंज्यूमर डिराइव लेसर सेटिस्फैक्शन। तो इसमें क्या होगा, कंज्यूमर कंज्यूमर डिराइव्स क्या होगा, डिराइव्स लेसर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, जिसके वजह से नॉट इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में, बीचों बीच होना जरूरी है। अगर यहां से हम बजट लाइन, मान लो कि यहां से ये बजट लाइन आता तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाता, बस लॉजिक सिंपल रखना। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ कोई बजट लाइन दिख ही नहीं रहा है, तो वो अपने आप ही अनअटेनेबल है, बजट से बाहर है भाई। जब बजट से बाहर हो गया तो कहां से खरीद पाएगा, तो वो भी अनअटेनेबल। तो एट पॉइंट एच इट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अगर बोलेगा, अगर ऐसे पॉइंट बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट देके या यहाँ पर भी पॉइंट बना के दे दिया, तो बोलोगे कि ये क्या है, कि लेसर एक तरीके से सेटिस्फैक्शन देगा, और जब तक बीचों बीच नहीं होगा तब तक जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात आपको लेके चलना है। तो यहां तक आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कुछ फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, उसको देखकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ड्यू टू, किसके वजह से होता है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स भाई, बताओ, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बस याद करना, लॉ ऑफ, इसके वजह से नहीं, क्योंकि भाई जो इंडिफरेंस कर्व है वो किसका पार्ट है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का, बस ये जरूर याद रखना, किसका पार्ट है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ये यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी किसके, वो कहां बात करते हैं, कार्डिनल में, ये करते हैं ऑर्डिनल में, इसके वजह से ये हमारा आंसर राइट होगा। दूसरा, इसको अगर दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इंप्लाइज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा, मार्जिनल, क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऐसे होगा, इंप्लाइज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डिक्रीजिंग। हमने बोला था ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है भाई, कीप डिक्रीजिंग कीप डिक्रीजिंग कीप डिक्रीजिंग कीप डिक्रीजिंग कीप डिक्रीजिंग, जिस तरीके से और कार्डिनल में एमयू काम करता है, सेम उसी तरीके से ऑर्डिनल में एमआरएस काम कर रहा है, समझ में है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग होगा आंसर। आगे अगर देखा जाए, द इंडिफरेंस कर्व मींस, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या, हमने देखा ही भाई, इंडिफरेंस कर्व हमेशा किसके बीच में होता है, दो गुड में, एक तो एक्स गुड में एक वाई गुड में, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। तो इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये नहीं होगा इक्वल कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, नहीं, जरूरी नहीं कि ये पांच खा रहा है, मतलब एप्पल भी 5 खा रहा है और बनाना भी 5 खा रहा है तब इक्वल सेटिस्फैक्शन ना, जब उसको इक्वल यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है, सेटिस्फैक्शन जब दोनों
प्रॉपर तरीके से इक्वल इनकम भी नहीं होगा, इक्वल प्राइस भी नहीं होगा, इक्वल कंजम्पशन भी नहीं होगा। क्या होगा भाई? इक्वल यूटिलिटी जरूरी है। अगर उसको 5 एप्पल खाने से सेटिस्फैक्शन पूरा मिल रहा है और 5 बनाना खाने से पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी उसकी उपयोगिता आ रही है, ठीक है, वंस इन सेटिस्फाइंग पावर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बोल के चलेंगे द इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन ये होगा। आगे आओ भाई, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर होता है? अभी बताएं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक तो दूसरा था मार्जिनल रेट ऑफ, अगर सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई भी होता है, इसके तहत क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। बस ये बात जरूर याद करना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके तहत क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन यहाँ पर बोला है मैं द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तभी तो स्लोप बन रहा है, नहीं तो स्लोप बनेगा कैसे? आगे अगर देखा जाए 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर देखा जाए, एक्सप्लेन इंडिफरेंस मैप बोला है, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोइंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि अलग अलग गुड्स का क्या होगा, इसका ये अलग है भाई, इसका ये अलग है भाई, इसका ये अलग है भाई, मतलब सबकी अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल है, हाँ या ना? तो सबकी अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल है, इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखा रहा है। मतलब अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व या कॉम्बिनेशन या बंडल दिखा रहा है इंडिफरेंस कर्व का, तो वो इंडिफरेंस मैप हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमने देखा भी इस तरीके से आपको विथ ऑफ अ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से। तो डायग्राम हमने बना दिया, एक नहीं बनाओगे फिर पूरा बनाओगे। अगर यहाँ बनाना है आगे तो आईसी कर्व 4, फिर आईसी कर्व 5, ऐसे करके चलते जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। और एक्स हमेशा नीचे रखना। फिर देखो व्हाट डू यू मीन बाय बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयरली आ चुका है। तो बजट लाइन में अभी मैंने बताया, बजट लाइन इंडिकेट्स एक्जैक्टली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेक्टेड गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। अभी बताया था कि जो अफोर्ड कर सकता है, जो भी प्राइस पर है, जो भी प्राइस मार्केट में एट अ गिवन मनी इनकम। मनी इनकम कैन बी डिनोटेड एज एम। तो याद रखना, मनी इनकम को हम लोग एम के रूप में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पी एक्स बाई क्यू एक्स मतलब क्या? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी या क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ वाई। अगर इन दोनों को इंटू करके, जैसे हमने बताया था कि अगर इनका इसका इनकम 50 है, तो ये मान लो 5 खा रहा है, तो ये 5 रुपया है, तो ये क्या हो गया? 5 4 जा 20। और यहाँ पर मान लो कि ये, तो मान लो ये भी 5 था, तो ये 6 क्वांटिटी खाया, तो 5 6 जा 30, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। इस तरह के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ठीक है। एम हो गया गिवन इनकम जो है पी एक्स एंड पी वाई पर यूनिट, जो प्राइस है गुड एक्स और वाई का रिस्पेक्टिवली। क्यू एक्स जो है क्यू वाई प्राइस ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ एक्स। इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तब 2 नंबर मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये डेफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं ना। अगर ज्यादा होगा, ज्यादा लग रहा है आपको, तो एक थोड़ा सा छोटा सा यहाँ डायग्राम बना देना, बजट लाइन ऐसे करके, यहाँ पर y कर देना, यहाँ पर x कर देना, और यहाँ पर चीजें थोड़ा सा कि ये अटेनेबल है और यहाँ पर अनअटेनेबल है, ऐसे करके समझ के चलना है। समझ में आया भाई आप लोगों को? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द टर्म मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS क्या होता है? MRS हमने बताया था ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है भाई, है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला, जिसमें हमने ये देखा था, क्या देखा था भाई, कि जैसे एक गुड है, अब एक गुड ज्यादा कंज्यूम करना है, वाई है इधर, इधर एक्स है। अब मान लो कि एक हम पहले 50 कर रहे थे, अब मान लो इसको 60 कर रहे हैं। 60 करने के लिए हमने मान लो कि इसको 5 कम किया, पहले यहाँ पर 40 इसको कंज्यूम कर रहे थे, अब इनको इसको 35 कर रहे हैं। तो चेंज इन वाई बढ़ा कितना? 10, तो ऊपर लिख देंगे 10, घटा कितना? 5, तो नीचे लिखेंगे घटा वाला, तो 5, तो 5 2 जा 10, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बस ऐसे दिमाग लगाना है, तो ऐसे करके सॉल्व भी करने, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया तो यहाँ पे देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब लॉस, लॉस इन वाई और गेन इन वाई। अच्छा लॉस अगर बोल दे तो इसको लॉस कर दो। लॉस कितना? जैसे अगर इसको जस्ट उल्टा अगर देखा जाए तो कैसे होगा भाई? लॉस कहाँ गया भाई? लॉस अगर बोल दे तो कैसे करोगे बताओ? क्या हो गया? लॉस इन वाई टू द गेन इन वाई। अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए वो तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कैसे, जैसे कि जनरली क्या होता है कि आपको लॉस वाला जो होता है वो वाई में दिखाना होता है, गेन वाला आपको एक्स में। जैसे कि मान लो लॉस आपको ये ज्यादा खाना है, एक्स ज्यादा खाना है, वाई आपको कम, तो इसका मान लो कि आपने 50, अब इसको 40 कर दिए, अब 40 कर दिए
और ये आप बढ़ा दिए 5। मान लो कि आपने पहले 30 खा रहे थे, अब 35 खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर कितना आ गया हमारा भाई 10 आ गया, लॉस किया, नीचे कितना आ गया हमारा 5, कितना हुआ 2। समझ रहे हो? तो लॉस इन वाई कितना हुआ, तो जनरली ऊपर में लॉस ही रखना, ठीक है, और यहाँ जो है गेन कर देना, तो गेन करोगे 5। क्लियर? तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, जो समझ कर चलना है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना पहला चैप्टर का, कॉमर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को कल से डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो रखा है, डिमांड और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद चैप्टर्स जो भी आएंगे, सप्लाई का चैप्टर है, तो 1-2 चैप्टर हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, किसका, कॉमर्स का। उसके बाद फिर से हम लोग सप्लाई के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर आ जाएंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते चलिए, आप लोग चीजों को एनालाइज जरूर करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।